भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने का, लेकिन कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। बात अच्छी ठीक से चल रही होती है, लेकिन लास्ट वक्त में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, उसमें रुकावट आती है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो बस आपको करना क्या है पूरा आपको बताऊंगा, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, कोई न कोई हो रहा, अगर आपके बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उनकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, मतलब वो 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए, यहाँ तक कि 40 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके विवाह का योग नहीं बन पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनके विवाह का योग बन क्यों नहीं रहा। ध्यान से उपाय सुनिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या है, आपको क्या करना है। ये पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या हो रहा है, वो वहाँ जितने भी भक्त हो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, और मतलब 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ बहुत सारे पत्र आए। जब पत्र आए और गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की एक ही मनोकामना है, लड़का लड़की की है, और जितने भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो है विवाह हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। बाबा भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई भी मनोकामना थी, सारी की सारी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था या हमारी जो बच्ची थी जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है, शादी फिट हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का विवाह बिल्कुल 1 से 1.5 महीने में पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्ची और धतूरे का उपाय है। अब काली मिर्ची और धतूरे का उपाय आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब काली मिर्च और धतूरा में देखिए, सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में फ़र्क समझिए। बहुत सारे लोग काली मिर्च को काली तिल समझ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करना। आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च, 3 ले लिया। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। धतूरा कैसा होना चाहिए, धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। धतूरा ले लिया। अब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा वो पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, बस, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव, कौन सा, फिर से बता रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, आपको चुपचाप आपको अर्पित कर देना, अपनी मनोकामना मांगना। आप खुद ही देखेंगे कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा
आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो हमारे 11 लाल फूल का उपाय है। ये उपाय भी बहुत ही बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जिसका भी मन हो आप 11 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं कि आपने 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सूप सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सूप सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सूप सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सूप सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होते ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपको जैसा लड़का चाहिए या जैसा लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, वैसा आपको लड़का लड़की मिलेंगे। ठीक है, ये था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी और तीसरे उपाय की ओर। ठीक है, इस उपाय में ये 2 दिन का उपाय है। रविवार की रात को करना है और सोमवार की सुबह को करना है। और रविवार की रात और सोमवार की सुबह में आप देखिए करेंगे कैसे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक लोटा चाहिए तांबे का, जो कि खाली होगा, मतलब भरा लोटा नहीं चाहिए, खाली लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए। ठीक है, ले लिया। उसमें आपको 21 दाने चने की दाल, कितने 21 दाने आपको चने की दाल चाहिए। ठीक है, चने की दाल भी ले लिया। अब आपको करना क्या है, चने की दाल आपने ले लिया, उसमें आपको एक सुपारी डाल लेना है, जो कि पूजा पाठ में यूज होती है वो वाली सुपारी। और ये आपको एक सिक्का डाल लेना है। सिक्का कौन सा होना चाहिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको मिल जाए आप ले लीजिए। डाल लिया। थोड़ा सा आप चावल डाल लीजिए उसमें। ठीक है, चावल भी डाल लिया। अब चावल डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने चावल डाल लिया, थोड़ा सा चावल डालने के बाद आपको जैसे लोटा ऊपर से खुला हुआ होता है ना, तो आपको करना क्या है, लोटे का ऊपर से आपको एक लाल कपड़े से उसको बांध देना है। ठीक, लाल कपड़े से आपने बांध भी दिया। अब लाल कपड़े से जैसे आपने उसको बांध दिया, बांधने के बाद आपको करना क्या है, आपको रात को बाबा भोलेनाथ के सामने, आपको चाहे आपको घर में रख दीजिए, चाहे फोटो के सामने, चाहे शिवलिंग के सामने रख दीजिए, बाबा से भोलेनाथ से मांग के अपनी मनोकामना। अगले दिन जब सुबह होगा तो वही मतलब जो लोटा है आप अपने लड़का या लड़की जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, उन्हीं के हाथों किसी ब्राह्मण या किसी पंडित को दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, जो कोई भी करता है उसकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होती ही होती है।